परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबको इकट्ठा किया, पूरा एक सप्ताह हमें संभाले रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। गए सप्ताह में हमने परमेश्वर का, प्रभु यीशु का लहू लेने के द्वारा हमारी कैसी चंगाई होती है, हमारा छुटकारा कैसा होता है, हमारा उद्धार कैसा होता है, हमारे जीवन में शांति कैसे आती है, हम धर्मी कैसे ठहरे जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश कैसा होता है और परमेश्वर के सामने हमारा न्याय कैसा होता है, इसके बारे में हमने देखा है। और ये परमेश्वर के न्याय के लिए हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर का न्याय आसन में हमारा न्याय के समय हम खड़े ठहर के हम परमेश्वर के स्वर्ग की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने हमें जो 5 ये बातें आज मेरे द्वारा आपको दिया है, वो 5 बातें हम आज सीखेंगे। परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर को भय मानना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने जीवन में परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने जीवन में लागू करना चाहिए। कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों को भी हम ये पालन करने के लिए हम सिखाएंगे। पहला आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए। पहली बात क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए। ले व्यवस्था 19 का 14 देखेंगे हम। बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना। बहरे को शाप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। 15वां वचन कहता है, न्याय कुटिलता से न करना। जब हम न्याय करेंगे किसके, तो हम भेदभाव से न्याय नहीं करना चाहिए। हमको कोई न्याय करने के लिए हमारे पास आता है, बोलता है कि हमारे बीच में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, आप जरा हमें बताइए, तो हम किसी एक का बाजू लेके हम न्याय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन 15वां वचन यही कर रहा है। ले व्यवस्था 19 का 15 ये कहता है, न्याय में कुटिलता न करना और न तो कंगाल का पक्ष करना और न बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, ना कंगाल का साथ देना, ना अमीर का साथ देना। जो सच्चा है वो सच्चाई से हमको धर्मी बन के न्याय करना, ये परमेश्वर का पहला आज्ञा है। अगर हमको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा रहना है तो इसका पालन करना चाहिए। हम दूसरा देखेंगे, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भय होना चाहिए। भजन संहिता 86 का 11 हम देखेंगे। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चला करूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। यहाँ पे क्या कह रहा है? हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चला करूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय माना करूं। परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है? भजन संहिता 86 का 12 ये कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने संपूर्ण मन से धन्यवाद करूँगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूँगा। 13वां वचन कहता है, क्योंकि
तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। हमें परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम अधोलोक के तह में जाने से बचेंगे। अधोलोक यानी कि नरक में, जहाँ पे आग चलता है, गंधक जलते रहता है, उसमें हम जाने से हम क्या करेंगे, बचेंगे। ये दूसरा आज्ञा हम मानना चाहिए। हम तीसरे आज्ञा का पालन करने के लिए हम देखते हैं अपने माता पिता का भय मानना चाहिए। तीसरा आज्ञा परमेश्वर कहता है कि अपनी माता और पिता का भय मानना चाहिए। आप ये कहता है ले अवस्था 19:3, ले अवस्था 19:3 में कहता है तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है तुम अपने अपने माता पिता का भय मानना और अपने परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना, तो परमेश्वर आपके साथ में सदा बना रहेगा। चौथा बात ये कह रहा है परमेश्वर सच्चाई से न्याय करना। आपके सामने जो भी आए उसको सच्चाई से न्याय करना। मत्ती 25:31 कहता है जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठेगा न्याय करने के लिए, तो हम हिवाई से वहाँ पे खड़े रहेंगे। ये जो अभी तक देखा हमने, ये बातों को अगर हम मानते हैं तो हम परमेश्वर के सामने हिवाई से खड़े रहेंगे और हमारे न्याय सच्चाई से होगा। मत्ती 25:34 कहता है तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो धर्म से न्याय करते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, जो अपने माता पिता का भय मानते हैं, जो अपने माता पिता का मान सम्मान करते हैं, उनको क्या बोल रहा है परमेश्वर, मैं आदि से पहले से तुम्हारे लिए मैं क्या स्वर्ग में एक स्थान बना के रखा हूँ। मतलब जब पृथ्वी निर्माण हो गए, जब संसार का परमेश्वर ने निर्माण किया, उसी टाइम पे धर्मी लोगों के लिए एक स्थान निर्माण किया। वही यहाँ पे कह रहा है जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। एक जगह जगत के आदि से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर के आगे हम घुटने टेक के प्रार्थना में बने रहेंगे तो परमेश्वर के सामने हम सच्चाई से न्याय में ये करेंगे। हम देखेंगे पांचवा बात, परमेश्वर का पांचवी बात हमें जो दिया है उसके लिए देखेंगे, बुराई से भय मानना, बुराई से दूर रहना, बुराई के साथ में नहीं रहना, बुराई का भय मानना। बुराई का भय मानेंगे, बुराई का नीति वचन 1:33 हम देखेंगे, परंतु जो मेरा सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो मेरी बात सुनेगा निडरता से मेरे बनाए स्थान में रहेगा, वो बेखटके रहेगा। मतलब उसको भय नहीं होगी, उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर शांति रहेगा, समाधान रहेगा।
क्योंकि परमेश्वर का उसने आज्ञा का पालन किया, इसके लिए वो उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परंतु जो मेरा सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। मत्ती 7:14 में कहता है, क्योंकि सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। ये मार्ग पे जो चलते हैं बहुत ही कम लोग चलते हैं, लेकिन वो उनके जीवन में बहुत तकलीफ आता है, उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके जीवन में बहुत से कठिनाई आते हैं। लेकिन ये जो रास्ते से हम जब चलते हैं तो हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने सच्चाई से खड़े रहेंगे। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से सुख सुविधा मिलती है, जैसे लाजर और वो धनी व्यक्ति का हम कहानी सुनते हैं। लाजर है ना, वो डेवड़ी के सामने पड़ा रहता है, वो राजा का जो बचा कुचा वो टेबल के नीचे से खाता है, और जिस दिन लाजर भी मर जाता है वो धनी भी मर जाता है। जब स्वर्गलोक में जाते हैं तो वो धनी मनुष्य कहाँ पे रहता है, और लाजर अब्राहम के गोद में वो सुख शांति से रहता है। उसी तरह परमेश्वर का हम आज्ञा का पालन करेंगे। इस धरती के ऊपर, इस संसार के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उसको डरना नहीं है, क्योंकि वो शैतान हमें डराना चाहता है, हमें डरा के वो अपनी ओर खींचना चाहता है। उसी टाइम पे हम उस शैतान को उसको हम आज्ञा देना है, शैतान मेरे जीवन में से निकल जा, तो वो निकल जाएगा और परमेश्वर की शांति हमारे अंदर आएगी, और परमेश्वर के सामने हम धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर के न्याय आसन के सामने हमारे सच्चाई से न्याय होगा। परमेश्वर इस वचन को आप सबको आशीष करे कि जो वचन सुन रहे हैं उन सबको ब्लेस हो, उनके जीवन में कार्य हो। आमीन।